एक बहुत ही सुंदर जंगल था। उस जंगल में शेरू नाम का एक शेर का बच्चा रहता था, जिसका नाम था शेरू। शेरू दिल का बहुत नेक था, लेकिन वो अपनी दहाड़ को लेकर बहुत परेशान था। उसकी दहाड़ एक शेर के जैसी बुलंद नहीं, बल्कि एक छोटी बिल्ली की मियाऊ जैसी निकलती थी। शेरू के दो सबसे पक्के दोस्त थे, जंबो हाथी और गिन्नी गिलहरी। ये तीनों हमेशा एक साथ रहते थे। एक सुबह जंगल के सभी जानवर घबराकर एक जगह इकट्ठा हुए। जंगल की सबसे पुरानी नदी कल अचानक सूख गई थी। बिना पानी के पेड़ मुरझाने लगे और जानवर प्यासे रहने लगे। तभी वहां जंगल की सबसे बूढ़ी और समझदार उल्लू नानी आई। उन्होंने बताया कि नदी का पानी किसी ने रोका नहीं है, बल्कि नीले पर्वत पर रहने वाले एक विशाल पत्थर के दानव ने नदी के मुहाने पर एक बड़ा पत्थर रख दिया है। वो दानव सो रहा है और उसे जगाने का साहस केवल वही कर सकता है जिसकी आवाज में सच्चाई और दिल में निडरता हो। शेरू डर गया। उसने सोचा, मेरी आवाज तो इतनी कमजोर है, मैं उस दानव को कैसे जगाऊंगा। लेकिन जंबो और गिन्नी ने उसका हौसला बढ़ाया। तीनों दोस्तों ने नील पर्वत की ओर अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता आसान नहीं था। सबसे पहले उन्होंने एक ऐसा रास्ता मिला जो जहरीले कांटों से भरा था। जंबो ने उसे अपनी भारी टांगों से बड़े बड़े पत्थर वहां बिछा दिए, जिससे एक छोटा रास्ता बन गया। गिनी ने ऊपर से देखकर बताया कि कौन सा पत्थर हिल रहा है और कौन सा स्थिर है। आगे एक ऐसी घाटी आई जहां घनी धुंध थी, वहां कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी शेर ने अपनी सूंघने की शक्ति का इस्तेमाल किया। उसने ताजी हवा और पहाड़ों की गंध का पीछा किया और अपने दोस्तों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। अंत में वो नीले पर्वत की चोटी पर पहुंचे। वहां सचमुच एक बहुत बड़ा पत्थर का दानव नदी के मुहाने पर सो रहा था। उसकी नाक की आवाज से पूरा पहाड़ हिल रहा था। गिन्नी ने कहा, शेरू, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें उसे जगाकर पत्थर हटाने के लिए कहना होगा। शेरू आगे बढ़ा। उसने पूरी ताकत लगाकर दहाड़ने की कोशिश की, पर आवाज निकली म्याऊ। दानव नहीं जगा। शेरू उदास हो गया। तभी जंबो ने उसके कान में कहा, शेरू, अपनी आवाज से नहीं, अपने दिल की पुकार से बोलो। याद करो कि हमारे जंगल के साथी प्यासे हैं। शेरू ने आंख बंद की। उसने सोचा उन छोटे हिरणों के बारे में, उन सूखे पेड़ों के बारे में। इस बार उसने दहाड़ने के लिए नहीं, बल्कि मदद मांगने की आवाज निकाली। अचानक उसके गले से एक ऐसी गरज निकली जो बादलों के फटने जैसी तेज थी। पूरा पर्वत गूंज उठा। दानव की आंख खुली। वो कोई बुरा दानव नहीं था, बस वो एक बहुत गहरी नींद में था। दानव ने कहा, नन्हे शेर, तुम्हारी आवाज में जो दर्द और सच्चाई है, उसने मेरा दिल जीत लिया। दानव ने एक ही हाथ से उस विशाल पत्थर को हटा दिया। नदी का पानी फिर से तेजी से नीचे जंगल की ओर बहने लगा। जब तीनों दोस्त वापस जंगल पहुंचे तो नदी फिर से लबालब भरी थी। सभी जानवरों ने शेरू, जंबो और गिन्नी को फूलों से स्वागत किया। शेरू को अब अपनी आवाज से कोई शिकायत नहीं थी, क्योंकि उसे पता चल गया था कि असली ताकत पहाड़ में नहीं, बल्कि सही समय पर सही बात कहने के साहस में है। तो बच्चों, इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है कि खुद पर विश्वास रखें। आपकी कमजोरी आपकी ताकत बन सकती है, बस आपको सही समय का इंतजार करना चाहिए। सच्ची मित्रता जब दोस्त साथ हो तो बड़े से बड़ा पर्वत भी छोटा लगने लगता है। निस्वार्थ भाव जब हम दूसरों के भले के लिए कुछ करते हैं तो कुदरत भी हमारी मदद करती है। तो बच्चों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जब तक के लिए टाटा, गुड बाय।